राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो शरद पूर्णिमा व्रत कथा की होने वाली है, आप ज़रूर सुने। तो प्राचीन समय में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी दो बेटियां थीं जिसकी धर्म कर्म में काफ़ी रुचि थी। अपनी इस रुचि के चलते हुए दोनों पूरी श्रद्धा से शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। बस उन दोनों की आराधना में अंतर केवल इतना था कि बड़ी बहन अपना व्रत संपूर्ण करती थी और छोटी बहन व्रत को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और दोनों बहनों का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात बड़ी बहन को एक सुंदर एवं स्वच्छ संतान की प्राप्ति हुई और छोटी बहन संतान सुख से अछूती रह गई। छोटी बहन को संतानें तो हुई, लेकिन सभी संतानें पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार अपनी संतानों को खोने से मानो छोटी बहन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। अपने इस प्रश्न के उत्तर की खोज में वह अपने पति के साथ एक ऋषि के पास पहुंची और उनसे बोली, हे मुनिवर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं इतने लंबे समय से संतान सुख से वंचित हूँ। इस प्रश्न के उत्तर में मुनि बोले, हे पुत्री, तूने शरद पूर्णिमा का व्रत तो किया, लेकिन कभी उसे विधि विधान से पूर्ण नहीं किया और इसी के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। इसके बाद छोटी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोली, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुनिवर, आप कृपा कर मुझे इस भूल को सुधारने का कोई उपाय बतलाइए। मैं सदा आपके लिए आपकी आभारी रहूंगी। ऋषि मुनि को उस पर दया आ गई और उन्होंने छोटी बहन को विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत करने के लिए कहा और बताया कि इस व्रत के पुण्य फल से ही उसे अपने कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। छोटी बहन ने आखिरकार शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से पूर्ण किया और उसके परिणाम स्वरूप उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, यह संतान भी ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकी। अपनी इस संतान को भी मृत देखकर छोटी बहन के पांव तले जमीन खिसक गई। लेकिन इस बार उसे लगा कि शायद से उसकी बड़ी बहन के पुण्य फल उसके पुत्र के प्राण वापस लौटा दे, और ऐसा सोचकर उसने अपनी संतान को एक पटरे पर चादर से ढककर लिटा दिया और अपनी बड़ी बहन को घर पर बुला लिया। जब बड़ी बहन उसके घर आई तो उसने अपनी दीदी से बोला कि आप इस पटरे पर बैठ जाओ, और जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी उसके पल्लू से उस शिशु को स्पर्श किया और वह रोने लगा। उस नन्हे से शिशु को रोता देखकर उसकी बड़ी बहन क्रोधित हो गई। गुस्से से बोली, तुम यह मुझसे कैसा पाप कराने जा रही थी? अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता तो? यह सुनकर छोटी बहन बोली, अरे दीदी, यह तो पहले से ही मृत था। यह तो आपके भाग्य से जीवित हो गया है। आपने हमेशा शरद पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से किया है और उसका यह ही फल है कि आपके पल्लू के स्पर्श से मेरी संतान जीवित हो गई है। इस प्रकार छोटी बहन की संतान को नया जीवन दान मिला। और जब यह खबर नगर के राजा को मिली तो उसने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया और सबको इस पावन व्रत को करने की सलाह दी। तब से लोग की श्रद्धा इस व्रत में निहित है और भक्त अपने भाग्य को जागृत करने के लिए यह व्रत पूरी श्रद्धा से करते हैं। इस कथा सुनने मात्र से बेहद भाग्यशाली माना जाता है। तो इस कथा को शरद पूर्णिमा के दिन जरूर सुने, चाहे आप व्रत करते हो या ना करते हो, पूजा करें और एक कथा सुने। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, थैंक यू।